हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जिनमें स्टूडेंट्स ने इसका बेसिक इंट्रो पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसको पा सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को एल्जेब्रिक और ग्राफिकल दो फॉर्म में स्टूडेंट आपको देखना है, बीजगणितीय रूप में देना है उसको और ग्राफिकल रूप में देखना है। आइए स्टूडेंट देखते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले देखते हैं इस पर डिपेंडेंसी क्या है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता। तो इसमें स्टूडेंट हम लोग आफ्ताब की उम्र को क्या लेट कर ले रहे हैं, आफ्ताब की उम्र को हम लोग लेट कर ले रहे हैं x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु को लेट कर ले रहे हैं y वर्ष। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का फर्स्ट कंडीशन 7 वर्ष पूर्व, अगर 7 वर्ष पूर्व की बात होगी तो इसमें भी 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब भी होगा और उसकी पुत्री भी 7 वर्ष पूर्व जाएगी। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 टाइम्स था, 7 गुनी आयु का था। नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। सेकंड कंडीशन दी हुई कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अगर ये 3 वर्ष बाद होगा तो उसकी पुत्री भी 3 वर्ष बाद जाएगी, आफ्टर जाएगी। आफ्टर के लिए, बाद के लिए, पश्चात के लिए प्लस साइन का यूज करते हैं और पूर्व के लिए, कम के लिए, पहले के लिए माइनस साइन का यूज करते हैं। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको इक्वेशन मिलती है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर एल्जेब्रिकल पार्ट। ये आपका एल्जेब्रिकल पार्ट है जिसमें आपने दो इक्वेशन निकाली। इसके बाद स्टूडेंट क्या करना, आपको ग्राफिकल पार्ट करना है। ग्राफिकल पार्ट के लिए आप क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं इन दो इक्वेशन से। देखिए पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दिस इज योर सेकंड टेबल। देखिए स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x 0 लेना पड़ता है हम लोगों को, यहाँ पर x 0 आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कितने आसानी से आपका ग्राफिकल पार्ट तैयार हो जाए, ऐसी वैल्यूज आप लीजिए हमेशा। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 7, x की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो स्टूडेंट जैसे 0 पुट करेंगे तो 7y इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू क्या मिलेगा 6। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट करते हैं, 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे इस साइड जाएगा तो कितना मिलेगा x की वैल्यू आपको 35 और कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपको मिलेगा 7। कितना मिलेगा आपको, ये 7, ये 7 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा 7 माइनस का 7। इसी प्रकार से इस इक्वेशन के लिए देखें स्टूडेंट तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी -2। यहाँ 0 पुट करेंगे तो माइनस 3y इक्वल टू 6, 3 2 6 यानी y इक्वल टू -2। अगर y की 0 पुट करते हैं तो x की क्या मिलती है 6 मिलती है। स्टूडेंट कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हैं लेकिन आप कोशिश करिए कि आप आसान वैल्यू लीजिए। आइए देखते हैं इसका ग्राफिकल पार्ट क्या है। तो स्टूडेंट पार्ट जो मिले सबसे पहले A, B एंड C, D। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए आप ये देखेंगे कि जो भी आपके कोऑर्डिनेट आए हैं, जैसे आपके कोऑर्डिनेट आए हैं 0, 6, 7, 5, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट आप देखेंगे पॉइंट्स को प्लॉट करना है आपको। कैसे प्लॉट करेंगे, 0, 6। नाउ व्हाट इज द मीन्स ऑफ 0, 6 का मतलब एक्स के लाइन पर हमें नहीं चलना है, हमें वाई के प्लेस पे चलना है कितना 6 टाइम्स। और y के प्लेस पे जो हम स्टैंड होंगे स्टूडेंट जाकर के y लाइन पर, इसका मतलब y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम लोग इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, ये 1 सेंटीमीटर की आप देखिए ड्रॉ कर लेंगे तो 6, यानी इस पॉइंट को अगर हम बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 6। दिस इज योर a एंड दिस इज योर -7, 5। -7 यानी x प्लेस पर -7 टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन, -7 एंड 5। इस पॉइंट को आप आसानी से समझ करके स्केल से रख करके कि -7 का और -5 का, उस पॉइंट पर आप उसको प्लॉट करेंगे। दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ बी इक्वल टू -7, 5। सेम स्टूडेंट 0, -2 यानी कि y एक्सिस पे जाना है आपको डाउन साइड में, और इसी प्रकार से 6, 0 यानी x एक्सिस पर 6 पॉइंट। इसके बाद में स्टूडेंट ए बी नंबर लाइन को आप ड्रा कर देंगे और इसी प्रकार से आप सी डी नंबर लाइन को ड्रा कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये दो लाइन्स हमने ड्रा की हुई हैं, तो यहाँ पर ग्राफिकल पार्ट में ये देखिए डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस स्टूडेंट घटती चली जा रही है, यानी आगे जाकर के ये लाइन्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, ये पैरेलल नहीं रहेंगी। और स्टूडेंट को क्या बताया था मैंने बेसिक इंट्रो पार्ट में, अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, वन कॉमन पॉइंट, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका एक अद्वितीय सॉल्यूशन होता है। स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंस लाइन कही जाती है, इनका यूनिक यानी अद्वितीय सॉल्यूशन आपको मिलता है। दिस इज योर ग्राफिकल पार्ट। आई होप इट्स क्लियर। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट,
क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी। इस स्थिति को एल्जेब्रिक और ग्राफिकल दोनों फॉर्म में आपको लिखना है। देखिए पहले से तो हमें ये गेस करना होगा कि उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी और कॉस्ट के लिए कंडीशन ये पता होनी चाहिए कि आखिर में 1 बैट की कॉस्ट और 1 बॉल की कॉस्ट क्या रही होगी। इसके बाद ही वो आपका आसानी से क्लियर होगा। तो हमने लेट किया हुआ कि माना एक बल्ले की या बल्ला का जो मूल्य है, जो कॉस्ट है, उसको क्या लेट किया हुआ है x रुपीज, और एक बॉल की कॉस्ट क्या लेट की हुई y रुपीज। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 बॉल दैट मीन्स 3x बिकॉज 1 बैट की वैल्यू क्या है, कॉस्ट क्या है x, तो 3x। 6 बॉल यानी कि 6 इंटू y, और टोटल मिलाकर के कितना स्पेंड किया आपने 3900 3900। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट आप यहाँ को और सिंपल कर सकते हैं, 3 कॉमन लेकर के x + 2y को 1300 मिल जाएगा आपको। सेकंड कंडीशन थी उसने आपके एक बल्ला और 3 गेंदे यानी 1x, एक बल्ला प्लस 3 गेंदे यानी कि 3y। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 1x + 3y = 1300। ये आपको मिल जाता है स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सी। ये आपका एल्जेब्रिकल पार्ट सॉल्व हो जाता है। आप देखते हैं स्टूडेंट इसका ग्राफिकल पार्ट क्या होता है, कैसे इसका ग्राफिकल पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। तो ग्राफिकल पार्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। इसका टेबल देखिए कैसे बनता है, x + 2y 1300 और x + 3y 1300। ये दो आपको इक्वेशन दी हुई, इनके अकॉर्डिंग आप सीरीज बनाएंगे। यहाँ पर ऐसी वैल्यूज पुट करिए ताकि आपको आसानी से वैल्यू मिले। अगर हमने x की वैल्यू 300 पुट की तो ये साइड चेंज होगा, कितना बनेगा 10 100 और 100 2 5 जाए यानी कि 500। x की वैल्यू अगर 300 पुट करेंगे तो y कितना मिलता है 500। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 600 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 100। इसी प्रकार से इक्वेशन के लिए x की वैल्यू अगर हम -200 पुट करते हैं तो मिलता है हमें 500 y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू 300 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें x की वैल्यू क्या मिलती है 400। आइए स्टूडेंट ये आपका A B एंड C D पॉइंट, इसको प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पर। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने क्या किया 100 के अकॉर्डिंग यानी 1 सेंटीमीटर को आपने एलेट कर लिया है 1 सेंटीमीटर को 100 के अकॉर्डिंग आपने पैमाने पे लेट किया हुआ है स्टूडेंट। 1 सेंटीमीटर को 100 के अकॉर्डिंग जो आपने ये चार्ट बनाया, आपको पॉइंट देखने हैं कि x 300 100 200 400 यानी -2 इस तक जाएगा। तो आपने इसको नंबर लाइन आपने यहाँ ड्रॉ की, और नंबर लाइन ड्रॉ करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि इसका ग्राफिकल पार्ट कितना लंबा हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आपने इसको कट लगाया, लेकिन आपने इसको क्या लेट किया वो 100 200 300 400 स्क्वायर -100 एंड एज वेल एज y एक्सिस के लिए भी यही आपने किया यहाँ पर। अब इसमें देखिए a 300 लोकेशन क्या है कि a पर 300 टाइम्स एंड y पर 500, x पर 300 एंड y 500। आपको क्या मिलेगा पॉइंट देखिए x पर 300 तो x पर 300 ये हो गया, और y पर 500 यानी कि ये पॉइंट आपको क्या मिलता है a मिलता है। दिस इज योर पॉइंट a। इसी प्रकार से 100 एंड 600 x पर 100 एंड y पर 600 तो आपको पॉइंट मिलता है b। आपने नंबर लाइन ए बी को ड्रा किया, जहां तक भी जाए वो स्टूडेंट आपने ड्रा किया। इसी प्रकार से c -200 एंड 500 -200 x एक्सिस पर और 500 ये, तो आपको ये पॉइंट मिलता है आपका c। इसी प्रकार से पॉइंट d 400 300 इनको आपने ड्रा किया। जैसे आप ड्रा करते हैं तो आप देखिए स्टूडेंट ये जो लाइन है इनकी वो धीमे धीमे नजदीक होती चली जाएंगी और एटलीस्ट किसी न किसी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। कंसिस्टेंस लाइंस होती हैं ये, इसमें आपको ग्राफिकल पार्ट में इसका यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल आपको मिलता है। आई होप इट्स क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए होता है। इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफिकल देखना। सबसे पहले आप लेट करेंगे कि 1 कंडीशन की माना एक सेब का मूल्य क्या है और एक अंगूर, सेब का मूल्य आपने लेट किया हुआ है x रुपीज और अंगूर का मूल्य क्या लेट किया हुआ है y रुपीज। इसके बाद देखिए स्टूडेंट कंडीशन फर्स्ट 2 किलो सेब यानी कि 2 kg सेब 2x प्लस 1 किलो अंगूर यानी 1 किलो अंगूर यानी स्टूडेंट यहाँ पर 1 kg सेब का मूल्य है और ये 1 kg अंगूर का मूल्य है। तो 2x प्लस y इक्वल टू 160 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन 4 किलो सेब 4x 2 किलो अंगूर 2y इज इक्वल टू 300। आई होप इट्स क्लियर। आइए स्टूडेंट इसका ग्राफिकल पार्ट देखते हैं। सबसे पहले इसका स्टूडेंट देखिए वो बनाएंगे हम लोग टेबल बनाएंगे। इसमें देखिए स्टूडेंट 2x प्लस y इक्वल टू 160 के लिए यहाँ बना लेंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 का टेबल, और यहाँ पर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 का टेबल। x की वैल्यू को 50 पुट करते हैं तो y क्या मिलता है 60, x 60 पुट करते हैं तो y 40 पुट करते हैं x मिलता है 60। इसी प्रकार से x पुट करते हैं 70, y मिलता है 10 और y पुट करते हैं आप यहाँ पर 30
तो आपको मिलता है x कितना 60। अब इसमें देखिए इसको नंबर लाइन ड्रा करते हैं। आप नंबर लाइन को यहाँ पर फिर वही बताया कि 1 सेंटीमीटर को आप कितना लेट कर लेंगे, यहाँ पर 10 के अकॉर्डिंग लेट कर लेंगे। नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब पॉइंट्स आपको प्लॉट करने। ए पॉइंट क्या है 50 एंड 60, एक्स पे 50 टाइम्स एंड वाई पे 60 टाइम, आपको पॉइंट क्या मिलेगा ए। बी 60, एक्स पर 60 टाइम्स और 60 डिस्टेंस और वाई पर 40 डिस्टेंस, तो आपको मिलेगा पॉइंट बी। इसको आप नंबर लाइन को सबसे पहले ए बी को ड्रा कर देंगे। इसी प्रकार से आप इनको ड्रा करेंगे तो नंबर लाइन आपको सी डी ड्रा हो जाएगी। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। कैसी लाइंस हैं स्टूडेंट, ये पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस की कंडीशन में आपको क्या कंडीशन दी गई थी कि लाइंस अगर पैरेलल हैं तो यहाँ पर कोई भी कॉमन सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है, यानी कि नो कॉमन सोल्यूशन आपको मिलता है। क्योंकि लाइंस पैरेलल है स्टूडेंट, ये आपके कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करें, तो आपको नो कॉमन सोल्यूशन मिलता है। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।